स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं, मायावादे अर्चनाग आरोप लक्षण भक्तिवादे भक्तिवादे स्वरूप सिद्धा भक्ति रे दर्शन। मायावादे अर्चनागा आरोप लक्षण भक्तिवादे स्वरूप सिद्धा भक्ति रे दर्शन। मायावादियों द्वारा की गई विग्रह पूजा उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्थायी साधन नहीं है, अतः उनके लिए ऐसी पूजा आरोप है, जबकि भक्ति के पद पर भक्तों की आध्यात्मिक पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया से अभिन्न है, जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही बता रहे हैं कि मायावादी का मानना है कि अर्चा विग्रह की पूजा से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वे भगवान का कोई आकार कोई स्वरूप नहीं समझते, भगवान को भिन्न समझते हैं उससे। जबकि भक्त अर्चा विग्रह की पूजा, अर्चा विग्रह और भगवान कैसे हैं, अभिन्न है, ये जानते हैं। विग्रह पूजा से, अर्चा विग्रह की पूजा से उन्हें क्या समझ में आता है कि साक्षात भगवान की सेवा हो रही है। विग्रह सेवा से वह डायरेक्ट भगवान की सेवा कर सकते हैं। अर्चा विग्रह को जल चढ़ाया तो साक्षात भगवान को जल दिया, अर्चा विग्रह को फूल अर्पण किए तो साक्षात भगवान को फूल अर्पण किए, क्योंकि अर्चा विग्रह और भगवान अभिन्न है, भक्त ये जानते हैं। लेकिन मायावादियों का ये मानना है कि क्या ये अर्चा विग्रह ना, ये मुक्ति नहीं दिला सकती, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती अर्चा विग्रह की सेवा से। मायावादियों के सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा कैसा है, एक है, ये उनका सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, एक है। कि क्या है, भगवान के श्री विग्रह से भिन्न भी है और अभिन्न भी। तो जबकि भक्त भगवान के श्री विग्रह और भगवान में भिन्नता नहीं करते, दोनों को अभिन्न समझते हैं, अभिन्न है, कोई भिन्नता नहीं है। जबकि मायावादियों का एक अलग ही फिलॉसफी, एक अलग ही सिद्धांत है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ पर यही बता रहे हैं, भक्त अर्चा विग्रह को एक व्यक्ति विशेष के रूप में समझते हैं। एक विशेष व्यक्ति है जो विराजमान है, जिसकी सेवा विशेष तरीके से की जाए, सबसे महत्वपूर्ण तरीके से की जाए, अच्छे से अच्छा उनको अर्पित किया जाए, ये समझते हैं, व्यक्ति विशेष समझते हैं। जबकि मायावादी ऐसा नहीं मानते। मायावादियों के द्वारा की गई विग्रह पूजा उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्थायी साधन नहीं है, वह ऐसे स्थायी साधन नहीं मानते। उनके लिए ऐसी पूजा क्या कहलाती है, आरोप कहलाती है। जबकि भक्ति के पद पर भक्तों की आध्यात्मिक पहचान करने की प्रक्रिया से ये अभिन्न है। तो भक्तों के लिए एक अलग है अर्चा विग्रह और मायावादियों के लिए अलग। मायावादियों का अलग ही सिद्धांत है। भक्त अर्चा विग्रह को ही विशेष महत्व देते हैं। भक्तों के जीवन में अर्चा विग्रह विशेष है। भक्त अर्चा विग्रह की सेवा करके संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि साक्षात भगवान की सेवा हो रही है। ये व्यक्ति विशेष एक हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं। जैसे हमें प्रेम चाहिए, वैसे भगवान को भी प्रेम चाहिए। अर्चा विग्रह के माध्यम से वह भगवान को अपना प्रेम अर्पित करते हैं, छोटी छोटी सेवा के माध्यम के द्वारा। भगवान को हर वस्तु, हर कार्य में सबसे आगे रखते हैं। कुछ भी अगर नया आएगा तो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाएगा। कुछ भी कार्य करेंगे तो भगवान से बिना पूछे नहीं करेंगे, सारे कार्य भगवान से पूछ के करेंगे। यहाँ तक कि घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी भगवान से परमिशन लेके, घर के अंदर आते हैं तो भगवान से परमिशन लेके, यानी कि प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि वे जान रहे होते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये विशेष है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में।
तो भक्तों के प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से होते हैं, जैसे हमने पिछले प्यार में भी देखा। पिछले प्यार में भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें जड़ वस्तु और जड़ कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। पहले उन्होंने ये बताया कि चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, चाहे कैसी भी वस्तु हो, सबको क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है। फिर उन्होंने बताया सिर्फ यही नहीं कि अर्पित ऐसे ही करना है, सही भावना से अर्पित करना है। अगले प्यार में बताया भावना कैसी है आपकी वस्तु या कार्यों को अर्पित करते समय। फिर अगले प्यार में बोलते हैं कि भक्त ना वही वस्तु वही कार्य करते ही हैं जो भगवान को पसंद है। ऐसे कोई कार्य करते ही नहीं जो भगवान को ना भाते हो। जो भगवान को रुचिकर लगते हैं वो ही कार्य वो करते ही हैं। तो ऐसे कार्यों को करते हैं, फिर भगवान के चरणों पर वह अर्पित होते हैं। तो ये भक्ति है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ हमें भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं कि किस तरह से मायावादियों से बच के रहना है, मायावादियों से दूर रहना है और भक्तों के संग में रहकर भक्ति करनी है। अर्चा विग्रह के माध्यम से बहुत आसानी से हम भगवान से प्रेम स्थापित कर सकते हैं और अपनी सेवा भगवान तक पहुंचा सकते हैं सही भावना से। और जब प्रेम पूर्वक सेवा की जाए, वह कार्य वह सेवा जो भगवान को रुचिकर लगे, जो भगवान को भाए, वही की जाए, तो बहुत आसानी से हम भगवान तक अपनी सेवा को पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचा सकते हैं। भगवान हमारे और आपकी तरह ही सुनते हैं। जब आप भगवान से बात करेंगे तो भगवान आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन आपका ना विश्वास होना चाहिए सच में भगवान सुन रहे हैं, सच में भगवान ध्यान दे रहे हैं। ऐसा विश्वास, अगर अर्चा विग्रह को आम समझेंगे तो हम वो लाभ अर्चा विग्रह से नहीं ले पाएंगे। अर्चा विग्रह को विशेष समझिए, विशेष है अर्चा विग्रह, भगवान से अभिन्न। जब विशेष समझेंगे तब हमें उससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ यही बताते हैं, मायावादे अर्चनाग आरोप लक्षण भक्तिवादे स्वरूप सिद्धा भक्ति रे दर्शन। भक्तों के लिए आध्यात्मिक पहचान की प्रक्रिया मायावादियों से अभिन्न है। भक्तों का लक्ष्य अलग है और मायावादियों का लक्ष्य अलग, दोनों के अलग अलग लक्ष्य है। भक्तों का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, मायावादियों का लक्ष्य है ज्योति में लीन हो जाना। भक्तों का लक्ष्य है भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, तो सदा भगवत सेवा में लगे रहना। मायावादियों का ये लक्ष्य नहीं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही बता रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के रूप में जब अच्छा विग्रह को समझा जाता है और वैसी सेवा की जाती है तो हमें उनसे वही लाभ प्राप्त होते हैं।